लेकिन मेरे बाबू मुझे बताया जा रहा है कि कोई सिग्नेचर घोटाला भी है, कि सीएम के सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं। कई बार होता है, आपके और हमारे साथ भी होता है, शहजाद के साथ भी हुआ होगा कि चेक पे साइन करना होता है, बैंक का लोन होता है, कई बार मैच नहीं करता। नहीं, देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, क्या है फिर मैं लोमस के पास जा रहा हूँ। ऐश्वर्य भाई, क्योंकि राजेश जी बोलेंगे ऐसे ही होता है भाई, घोटाले पे घोटाला है और घोटाले में घोटाला है। हाँ। जिस दिन ईडी उनसे पूछताछ करने गई दिल्ली, हाँ जी, और ये जो लापता हो गए, हाँ, उसी दिन झारखंड में जेएसएससी घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया, 50 लाख रुपए में पेपर खुले मार्केट में बिक रहा था। अच्छा। आज एससी एसटी का एफआईआर हुआ है। एससी एसटी का जो एफआईआर हुआ है उसमें जो हेमंत सोरेन जी का जो सिग्नेचर है वो रनिंग में है, स्मॉल में है, और जो एफिडेविट इन्होंने कोर्ट में दिया है वो इनका कैप्स में है। दोनों है, जो सिग्नेचर मेरे सामने है और दोनों सिग्नेचर एक आदमी के नहीं है, तो सिग्नेचर घोटाला हो गया। पहली बार मुख्यमंत्री ही गायब नहीं हुए, ये तो सिग्नेचर घोटाला भी, कोई लोकायुक्त का घोटाला भी है, इधर घोटाला उधर घोटाला, जेएमएम के मोहन कर्माकर भी है। बिने बाबू, राजेश जी, मेरे को आपसे एक और सवाल पूछना है, शहजाद आपका जवाब भी देना चाह रहे हैं। सारिका जी आरजेडी की हैं, शाहीन जी जेडीयू के, लेकिन मैं अपने साथी लोमस के पास जा रहा हूं क्योंकि वहां सिचुएशन अभी भी तनातनी की बनी हुई है। सीएम आवास पर सुरक्षाकर्मी एक दूसरे के सामने खड़े हैं, एंड दे बोथ हैव वेपन्स। ये हो क्या रहा है लोमस? सिचुएशन क्या? फुल फ्रेम लोमस लाइव। बिल्कुल साफ तौर पे आप तस्वीरें देख सकते हैं। अभी भी जो पुलिस है वो बाहर खड़ी हुई है और अंदर ईडी लगातार पूछताछ करते हुए नजर आ रही है। लगभग 7 घंटे से ज्यादा हो चले हैं और लगातार ईडी के सवालों की रूपरेखा लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये पहली बार होगा जब ईडी 7 घंटे से ज्यादा हेमंत सोरेन से पूछताछ करने जा रही है। और साफ तौर पे आपने देखा था कि किस तरीके से पहले पूछताछ हुई थी और 7 घंटे तक पूछताछ चली थी, लेकिन हेमंत सोरेन को लगातार समन दिए गए। 10वां ये समन था और 10वें समन के बाद ये पूछताछ का समय उनके द्वारा दिया गया और खुद मेल उनके द्वारा किया गया। पर ये जो मैं सिचुएशन देख रहा हूं लोमस, जो आप अभी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, कमांडोज खड़े हैं, सेंट्रल पुलिस के कमांडोज खड़े हैं, स्टेट पुलिस के कमांडोज खड़े हैं, सीएम सुरक्षा वहां खड़ी है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये जो आप कोट पैंट में देख रहे हैं, ये सीएम सिक्योरिटी है। जो आप अपने स्क्रीन के उल्टे हाथ पे देख रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे वो सेंट्रल पुलिस फोर्स के कमांडोज हैं और सीधे हाथ पे ये कोबरा कमांडोज हैं, जो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी थी सीआरपीएफ और सीआईएसएफ ने ये नक्सलियों से लड़ने के लिए, ये वो कमांडोज है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन जैसे अभी हर्षवर्धन जी और शहजाद बता रहे थे, इट इज एम्बैरेसिंग। मैं समझना चाहता हूं मोहन कर्माकर जी से, मोहन जी अगर कुछ गलत नहीं करा है, जेएमएम के प्रवक्ता हैं आप, कर्माकर जी अगर कुछ गलत नहीं करा है तो हेमंत बाबू एजेंसीज को जवाब दें, सरेंडर करें। कैसे जाएंगे जनता के बीच दोबारा? देखिए, जवाब देने के लिए ही बैठे हैं जेएमएम एंड बीजेपी। बोलने दीजिएगा तब हम बोलेंगे। बोलिए अगर भाजपा के प्रवक्ता होकर बोलिएगा तो फिर हम टीवी डिबेट में नहीं बैठेंगे। आपका आर चैनल, आप ये पहले से ही फेमस है कि भाजपा का प्रवक्ता होकर बात करते हैं। अरे आप बोलिए ना, आपको तो रोका ही नहीं कुछ। सभी के बात को सुनेंगे, निष्पक्ष होकर आप बात कीजिएगा। 45 सेकंड अपने बर्बाद कर दिए, आप बोलिए ना, आपको रोका क्या किसी ने? बोलिए तो कोई बात नहीं, बोलिए ना। हाँ तो सुनिए, हम इसलिए आपको देश पर बात कर दिया। अरे छोड़िए विनय जी, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। नोटिस का जवाब पहले भी दिया, हेमंत सोरेन उपस्थित होकर के राज्य के मुख्यमंत्री दोबारा जब बुलाए थे, दोबारा भी जाकर के जवाब दिए। ये ठीक है, तीसरे ईडी पहुंचे हैं और ईडी और माननीय मुख्यमंत्री के बीच में बातचीत चल रही है। जो भी सवाल पूछ रहे हैं भीतर उनका जवाब दिया जा रहा है। ये आप और हम नहीं देख रहे हैं कि वहां क्या जवाब सवाल हो रहा है, किन किन बिंदु पर उससे पूछा जा रहा है। ये हम और आप बाहर से ये सारा चीज को आप नहीं देख पा रहे हैं। जहां तक चीज है कि सुरक्षा का सवाल सेंट्रल फोर्स का और ये आपका स्टेट का, तो दोनों ही फोर्स वहां है, वहां सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे, किसी भी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना आए, जिसको लेकर के दोनों ही फोर्स है। और दूसरी बात ये जान लीजिए कि ये चुनी हुई सरकार है हेमंत सोरेन की, और जब से सत्ता में बैठा है तब से ही किसी न किसी रूप से केंद्र सरकार के इशारे पर, जो आज जांच एजेंसी है, चाहे वो ईडी हो चाहे जो भी हो, ये सारे लोग केंद्र के इशारे पर ये काम कर रही है और अनंत फरन से इस सरकार को तब से गिराने का ये प्रयास कर रही है। इस आदिवासी, तो आप कह रहे हैं बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। बोल लीजिए आप आराम से, लेकिन हर बार ये फैल चुका है। हाँ, ये बोलिए। ये इस तरह का हथकंडा अपना करके जहां उनकी सरकार नहीं है, जहां अन्य दलों की सरकार है, वहां पर ये इस तरह का
वहां की सरकार को परेशान करने की प्रयास कर रहा है, जिसमें अच्छा। झारखंड में भी माननीय हेमंत सोरेन जी को ये प्रयास है इसका आपने प्रयास कर लिया ना हेमंत जी को बचाने लेकिन का। हम लोग ऐसी चीजों से घबराते ठीक नहीं है है। मोहन जी, जो मोहन भी जी सवाल पूछ रहे हैं, जो भी आपने डिफेंड कर, सुनिए सुनिए मोहन जी, आपने बोला 1.5 मिनट तक कोई नहीं रोका, आपने मेरे बारे में सब बोला, आपने किसी ने नहीं रोका, आपकी सारी आवाज ऑन एयर गई। अब आप मेरे को जवाब दें और फिर शहजाद आपसे बीजेपी जो सवाल करेगी वो करिए। आप मुझे बताइए, अगर इतने ही पाक साफ है, अगर इतना ही कुर्ता हेमंत सोरेन का साफ है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी तो मैंने विनय सिंह को सामने लाया नहीं कि ये कौन सा मतलब हस्ताक्षर स्कैम और कौन सा लोकायुक्ता स्कैम और कौन सा मुंबई स्कैम और कौन सी फोटो और कौन, वो सब तो मैं बातें नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मोहन जी, अगर इतने ही सही हैं आपके नेताजी, तो फिर क्या दिक्कत है? कोर्ट में जाए, एजेंसी को साबित करें एजेंसी गलत है। ये ऐसे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसे? कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी सुने हैं आप कितने सालों से राजनीति में होंगे सर, सीनियर आदमी है, कभी सुने हैं किसी प्रदेश का सिटिंग सीएम गायब हो जाए? पता ही नहीं है किसी को कहां है सीएम, सीएम कहां है प्रदेश का, किसी को नहीं पता। दीजिएगा हमको जवाब देने दीजिए। बोलिए, और उसके बाद शहजाद बोल रहे हैं। बोलिए। ठीक है, हमको जवाब देने दीजिए। आपका सेंट्रल एजेंसी क्या कर रही है? आपका सेंट्रल एजेंसी क्या कर रही है? वो जो विजिलेंस डिपार्टमेंट कहाँ है? हाँ। होम विभाग का विजिलेंस डिपार्टमेंट कहाँ है? अगर राज्य का मुख्यमंत्री कहीं गायब हो जाता है और उतना समय तक उसका वो पता नहीं लगा पाए हैं, चलिए ये तो माना आपने कि गायब हो गए, दे देना चाहिए। चलिए आपने इतना तो माना कि सीएम गायब हुए, जबकि मेरे राज्य के मुख्यमंत्री देश में ही है, देश में ही है, कहीं गायब नहीं हुआ है। इसी आप ही ने बोला, मैंने नहीं बोला। देखिए समय पर वहां आया, सरकारी काम में अपना व्यस्त है, अपना कार्यक्रम पहले से तय था, कार्यक्रम चल रहा है सर, ऐसा नहीं है कि देश से वो बाहर चले गए, कार्यक्रम तो चल रहा है चले गए शहजाद। लेकिन अगर भारत सरकार का देखिए कार्यक्रम तो चल रहा है, अब क्या कार्यक्रम चल रहा है बिना बाबू? मैंने हर्षवर्धन जी वो तो देश देख रहा है, लेकिन शहजाद ओके मोहन जी रिलैक्स नाउ, मोहन जी शहजाद बीजेपी मोहन जी जेएमएम को जवाब दे रही है भारतीय जनता पार्टी, जरा सुन लीजिए। थैंक यू। देखिए मैंने बड़े धैर्य से मोहन जी की भी और राजेश जी की भी बातों को सुना, राजेश जी को भी लाइए, एक एक करके उत्तर देता। थैंक यू। मोहन जी आप कह रहे प्रताड़ना की जा रही है, सबसे पहले जेएमएम कब कन्विक्ट हुई भाई? 93 के केस में, 1997 में, ब्राइबरी स्कैम में। ना कोई मोदी जी का आता पता था, ना अमित शाह जी का था। पहली बार लालू जी जेल कब गए? 97 में। और कन्विक्शन कब हुई? 2013 में। और इसमें तो इफ एंड बट की कोई संभावना भी नहीं है, दोनों कन्विक्ट हो गए थे। अरे भाई मोहन जी आपने अभी बोला, अभी आपने, मोहन जी अभी बीच में मत बोलिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला, उनके बीच में मत बोलिए। थैंक यू वेरी मच, आपको टाइम मिलेगा। अरे वो आदत है, रिलैक्स। मोहन जी आप अपने टाइम पे बोलिएगा ना। थैंक यू मोहन जी, अपने टाइम पे बोलिएगा। थैंक यू। आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो देखिए मैंने तो अभी बस इतना ही बताया है कि आपकी राजनीतिक चरित्र में तो करप्शन कूट कूट कर भरा हुआ है। हमारे आने से पहले ही आप लोग जेल हो आए थे, कन्विक्ट हो गए थे। दूसरी बात, इन्होंने कहा ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, कानून बदला गया है, तो ईडी के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट तक 14 पार्टियां गई। इस केस में भी समन्स के खिलाफ हेमंत सोरेन भी गए थे और तेजस्वी भी गए थे, कोई राहत नहीं मिली, पर छोड़ देते इस विषय को। मैं पूछना चाहता हूं कि जो ईडी की कार्रवाई संजय सिंह पर हुई, ईडी की कार्रवाई मनीष सिसोदिया पर हुई, मान्यवर राजेश जी, सुप्रिया श्रीनेत से लेकर कांग्रेसी नेताओं ने उसका स्वागत किया। और छोड़ दीजिए, खैरा की जो गिरफ्तारी आपने पंजाब में की, वो ईडी की कार्रवाई के बलबूते पर ही की, पर वो भी छोड़ दीजिए। आप कह रहे प्रताड़ित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है विपक्षी नेताओं को, बाकी वीडियो छोड़ दीजिए। इस वीडियो में कोई दो राय नहीं हो सकती। कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन। केवल ये नहीं, लालू और जेएमएम के बारे में, जो करप्शन के बारे में, ये माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है। अब बता दीजिए, केजरीवाल जी ने पहले अन्ना की उंगली पकड़ते थे तो वो बोलते थे पहले इस्तीफा फिर जांच, आजकल जांच में भी बाधा बन रहे हैं और अपने पूरे पोजीशन को भी चेंज कर दिया होगा। और राजेश जी आप एक विधायक है, कृपया करके आप पुरानी बातों को नहीं, मैं आपको प्रासंगिक बातें बता रहा हूं। क्या केजरीवाल ने समझौता कर दिया? अन्यथा बता दीजिए जेएमएम की पार्टी करप्ट है, कन्विक्ट हुई पार्टी है। लालू कन्विक्ट हुए हैं, पौनमुड़ी कन्विक्ट हुए, राजनीतिक शतल पर और कोई कन्विक्टेड नहीं है। आप अजीत पवार, फलाना ढिमकाना, सारे पुराने बातें ले आएंगे, कन्विक्टेड ये 3 है। अब बताइए कि इस पर क्या आम आदमी पार्टी का स्टैंड है?